नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस द प्लेटफॉर्म जेएनवी सैनिक में। मैं आपको बता दूं कुछ नोटिफिकेशन आप लोगों से रिलेटेड है। जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करते हैं उन्हीं के लिए नोटिफिकेशन है। तो आप लोग जानते होंगे कि अटल आवासीय विद्यालय जो है वो यूपी में 18 मंडलों में, और ये 75 जिलों को मिलाकर 18 मंडल बने हैं यूपी में। हर स्टेट में मंडल होते हैं, तो इसी प्रकार यूपी में भी मंडल है, 18 मंडल है, ठीक है ना। जो बहुत सारे जिला को मिला मिलाकर आप लोगों का मंडल बना दिया जाए। जैसे इसी में एक आता है मंडल आजमगढ़, और आजमगढ़ जो है वो बलिया, मऊ और आजमगढ़ को मिला के, मतलब 3 जिला बलिया, आजमगढ़ और मऊ, तीनों जिला के मिलाकर एक मंडल बनाया गया जो आजमगढ़ में आपका मंडल है, ठीक है ना। उसी आजमगढ़ में मंडल में मतलब, और एक जगह का नाम है गंभीर वन। जब गंभीर वन में आप लोगों का अटल आवासीय विद्यालय है, और वहीं से एक नोटिफिकेशन हमको प्राप्त हुआ है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को उसको। तो उसमें आप लोगों को पूरा विशेष तौर पे बताया गया है कि आप लोगों का कब पेपर होने वाला है, और जो डेट है उसको एक्सपेंडेड कर दिया गया है, मतलब विस्तार कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। फार्म भरने वाला जैसे 31 जनवरी लास्ट डेट था, तो 31 जनवरी से आप लोगों का जो डेट कर दिया गया है वो कुछ ऐसे कर दिया गया है। मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ जो डेट बढ़ा हुआ है ना। उसका कब पेपर होगा और कब क्या होगा, है ना, सारा चीज़ इसमें डिटेल्स है। देखिए ये है महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। सेवा में समस्त मंडलायुक्त अध्यक्ष, ठीक है लल्ला। आप सभी को यहाँ पे दिखेगा, अब दिख रहा होगा पूरा टोटल। एक सेकेंड, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ। ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है कि समस्त मंडलायुक्त अध्यक्ष, मतलब समस्त जितने भी मंडल हैं सभी मंडलों के लिए, है ना। और ये लखनऊ महानिदेशक जो है अटल आवासीय विद्यालय के, उनके द्वारा ये पास किया गया है। कह रहा है कि मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति DLMSC उत्तर प्रदेश, प्राप्तांक है जो आप लोगों का प्राप्तांक जो नंबर होता है 654-60 AVS 2248B/2026। दिनांक जो ये घोषित हुआ है 30 जनवरी 2026 को, ठीक है ना। आज आप लोगों का 1 तारीख है। विषय है शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 व कक्षा 9 में बच्चों के प्रवेश लिए जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि एवं प्रवेश परीक्षा की तिथि विस्तारित किए जाने के संबंध में। जो विषय है वो है कि मतलब कब पेपर इसका होगा, और इसका जो डेट है वो कितने दिन तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, पेपर फार्म भरने का। तो इसमें लिखा हुआ है महोदय, महोदया जो भी है, और लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या इतना दिनांक 24/12/2025 एवं एक तो वो नंबर लिखा हुआ है ना। तो दिनांक 6/1/2026 का संदर्भ, ठीक है, सॉरी 1/1/2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अटल आवासीय विद्यालयों की कक्षा जीरो, मतलब जीरो कह रहे, कक्षा 6 एवं कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा की मानक संचालन प्रक्रिया SOP प्रेषित की गई है। मतलब कैसे उसको संपादित किया जाएगा, कैसे उसको चलाया जाएगा इस सत्र को, है ना, 2026-2027 का। इसमें विशेष आप लोगों को दिखाया गया है। देखिए, तो उपयुक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि विभिन्न मंडलों द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु अपेक्षाकृत कम आवेदन प्राप्त होने के दृष्टिगत अधिक आवेदन प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा तिथि को विस्तारित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसका कहने का मतलब ये है बाबू कि फार्म जो अभी तक वहाँ पे कलेक्ट हुआ है ना, श्रम विभाग पे, वो बहुत ही कम प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो इसी के संदर्भ में अभी बहुत लोग मतलब फार्म भर नहीं पाए हैं, तो इसी के संदर्भ में इसको क्या कर दिया गया है, डेट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। अब जरा देखना इसके नीचे पढ़ रहा हूँ। उक्त प्रस्ताव पर समस्या का विचार उपरांत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 व कक्षा 9 में बच्चों के प्रवेश लिए जाने हेतु पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि
प्रवेश परीक्षा तिथि एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किए जाने हेतु तिथियां निम्नवत निर्धारित की जाती है, चाहे की जानी है जो भी है। तो देखो अब क्या क्या निर्धारित किया गया है पहला नंबर पे, ठीक है ना। पहला नंबर में जो बाबू है वो है, ये पहला नंबर है, ये है आवेदन लाइन, है ना, सॉरी आवेदन लाइन करें, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 है ना, जो 31 जनवरी 2026 से विस्तारित कर दिया गया। मैंने 31 जनवरी लास्ट डेट था, तो 31 जनवरी से क्या कर दिया गया, विस्तारित करके इसको, है ना, एक्सपेंड कर दिया गया है, विस्तार कर दिया गया है, इसका फैला दिया गया है कितना बाबू तक, तारीख तक, 15 फरवरी 2026 तक। यानी कि अब 15, यानी कि आज 1 फरवरी है, 15 फरवरी तक आप इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा क्या है देखना, दूसरा लिखा हुआ है कि आवेदनों का सत्यापन वेरिफिकेशन 25 फरवरी 2026 तक है। मतलब उसको वेरिफिकेशन कर लेंगे कि कौन सा इसमें जो आप लोग फॉर्म भर के सबमिट करोगे कौन सही है कौन गलत है ना, सब वेरीफाई होगा। वेरीफाई कैसे लोग करेंगे, जैसे उसमें आप लोगों का क्या क्या रहता है जानते हैं कि सबसे विशेष चीज़ उसमें है श्रम कार्ड, ठीक है ना। तो जो श्रम कार्ड अगर आप लगाए रहेंगे तो उसको भी वो लोग चेक करेंगे कि फर्जी तो कोई नहीं है, कोई फर्जी तो नहीं निभा रहा है। तो ये सब आप लोगों का उसका फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यही सब अपना वो लोग चेक चेक करेंगे, जो भी है सत्यापन करेंगे, ठीक है। और बाकी उसमें आधार कार्ड रहेगा आप लोगों का, है ना, जो भी है। तो उस वो है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा में प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि। तो जो आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा प्रवेश परीक्षा के लिए, वो 26 से 28 फरवरी के बीच में, यानी कि जब भैया आप लोगों का वेरीफाई हो जाएगा, तो वेरीफाई करने के जस्ट एक दिन बाद ये आप लोगों को 2 दिन में आप लोगों को प्रवेश परीक्षा पहुंचा दिया जाएगा घर पे, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रवेश परीक्षा की तिथि 8 मार्च हो गया है ना, रविवार है, ठीक है ना उस दिन। तो 8 मार्च को होगा, आपके जिला में ही होगा, जिस जिले से आप लोग बिलोंग करेंगे उसी जिला में, ठीक है ना, जिला पे। फिर उसके बाद है पांचवा परीक्षा परिणाम की घोषणा, यानी कि आप लोगों का 8 मार्च को पेपर हो जाएगा और 18 मार्च को क्या हो जाएगा, आप लोगों का परिणाम उसका निकल जाएगा कि आप लोग पास हो कि फेल हो, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों का काउंसलिंग, अब काउंसलिंग बाबू होगा आप लोगों का ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया 20 मार्च से 29 मार्च तक, यानी कि 20 से 29 मार्च के बीच में आप लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा, कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद नए शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ, अब जानते हैं अप्रैल में नया सत्र चालू हो जाता है, तो 1 अप्रैल से आप लोगों का क्लास चलना शुरू हो जाएगा और 20-25 तक जाते जाते 20-25 दिन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 2 महीना का छुट्टी दे दिया जाएगा, अटल आवासीय विद्यालय में 2 महीना का गर्मियों का समर का छुट्टी मिलता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का, फिर उसके बाद आप जब छुट्टी के बाद जाओगे गर्मी के बाद, तो आप लोगों का बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कृपया अनुरोध है कि उपयुक्तानुसार अवगत होते हुए अटल आवासीय विद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश परीक्षा के संबंध में आवश्यकता अनुसार वही हेतु संबंधित को निर्दिष्ट करने का कष्ट करें। मतलब ये सबको कष्ट मतलब पहुंचाने का, सभी को बताने का कष्ट करें। तो ये हमारे पास आया है, मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को भी बता दूं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को जो फार्म भरने का डेट है वो 15 फरवरी कर दिया गया है, और जो आप लोगों का 25 फरवरी तक वेरिफिकेशन हो जाएगा, 26 से 28 के बीच में आपके घर मतलब उसको सेंड कर दिया जाएगा, है ना, 2-3 दिन में पहुंच जाएगा आप लोगों के घर, है ना। और क्या एडमिट कार्ड, और उसके बाद 8 मार्च को आप लोगों को संडे को पेपर हो जाएगा, 18 मार्च को आप लोगों का, यानी कि 10 दिन बाद आप लोगों का वो उसका निकल जाएगा रिजल्ट, और उसके बाद 20 मार्च से 29 मार्च के बीच में आप लोगों का क्या हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद 1 तारीख से आप लोगों का 20-25 दिन का क्लास चल जाएगा। उसके बाद फिर 2 महीना का छुट्टी हो जाएगा। 2 महीना मतलब देखो 2 सत्र से तो 2-2 महीना का छुट्टी होते हुए आ रहा है। अब इस सत्र में कितने महीने का छुट्टी होगा, हमको लग रहा है 2 ही महीने का छुट्टी होगा, 1.5 से 2 महीना, ठीक है ना। तो नहीं नहीं नहीं, 1 महीना का छुट्टी होता है, 2 महीना का छुट्टी इसमें होता है नवोदय में, है ना, नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 महीना का छुट्टी होता है। आप लोगों का 1 ही महीना का छुट्टी होता है अटल आवासीय विद्यालय में, ठीक है बाबू। तो चलो, अब इसमें कोई किसी को कोई चीज़ पूछना होगा तो कमेंट आप लोग कीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम से चाहे उसके लिए एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको दूर दूर तक आप लोग फैलाइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।